राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम अमावस्या की नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए अमावस्या की एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सबको अमावस्या की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए अब हम अमावस्या की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत प्रतापी, दानी, दयालु, तेजस्वी राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी महामारी का प्रकोप किसी भी आम जन को नहीं झेलना पड़ा। राजा आए दिन अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए यज्ञ हवन करवाता रहता था। आए दिन ब्राह्मणों, योग्य पंडितों, साधु संतों को सम्मान करता था, दान पुण्य करता था। राजा गरीबों और निसहायों को रोज अन्न, वस्त्र और रुपया दान किया करता था। उस राजा की एक अति रूपवती, गुणवती, सौभाग्यवती रानी थी। रानी प्रजा की और राजा की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए वह रानी हर अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। जैसा कि सबको ज्ञात है कि राजाओं का शौक होता है घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, तैराकी करना, अस्त्र शस्त्र चलाना, नृत्य व गान आदि देखने का, वैसे ही इस राजा का भी एक शौक था शिकार खेलने का। तब एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही घने वन में घोड़े पर सवार होकर चला गया। तब राजा ने घने वन में देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ कुकर्म कर रही थी, मिलन का प्रयास कर रही थी। जब राजा ने यह देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनुष्यों की नीयत बदलते देखी है, मनुष्यों का सत गिरते देखा है, लेकिन आज इस काली नागिन ने भी अपना सत खो दिया। जो यह एक साधारण सर्प के साथ कुकर्म कर रही है। तब राजा घोड़े से नीचे उतरा और एक लकड़ी की मदद से काली नागिन व सर्प का मिलन छुड़वा दिया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर उदास मन से वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। उधर जब काली नागिन का सर्प के साथ मिलन होते होते राजा ने छुड़वा दिया तो उस काली नागिन को राजा के ऊपर अत्यंत क्रोध आया। उस काली नागिन ने राजा से बदला लेने के लिए नाराज होकर बिल में चली गई। उधर राजा का शिकार खेलने में मन नहीं लग रहा था, तो वह राजा भी महल में वापस पहुंच गया। उस दिन रानी का अमावस्या का व्रत था। रानी अपनी सखियों के साथ कथा कहानी सुन रही थी। तब कहानी सुनने के बाद रानी ने राजा को शिकार से जल्दी आया देखा तो रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? तब राजा ने कहा कि रानी, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। तब रानी बोली कि ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, तब तक मैं बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आती हूँ। तब रानी अपनी दासी और सखियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने के लिए वन में चली गई। रानी जिस वन में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने गई, उस पेड़ के बिल में काला नाग सो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, दूध और जल से पेड़ को सींचा, रोली का तिलक लगाया, मोड़ी बांधी, चावल चिपकाए, तेल का दीपक जलाया, मीठे पुए और गुड़ के चावल का भोग लगाया। पीपल के पेड़ की 7 बार मोली बांधते हुए परिक्रमा लगाई
और फिर रानी ने भगवान से अमर सुहाग का आशीष मांगा, साथ ही प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पेड़ की कोटर में काला नाग पड़ा पड़ा यह सब देख रहा था। तभी उस नाग को रानी को देखते ही खुद की नागिन की याद आ गई। नाग ने मन ही मन सोचा कि यह रानी कितनी भली औरत है। इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, इसने अपने पति व प्रजा की भलाई के लिए व्रत किया और पूजन किया। जैसी यह रानी है, मेरी नागिन भी ठीक इसकी जैसी ही है। वो भी हमेशा मेरे लिए ही सोचती रहती है। इस तरह रानी पूजा करने के बाद महल में आ गई। उधर वह काला नाग भी अपनी नागिन के पास पहुंच गया। नाग ने देखा कि नागिन नाराज होकर बैठी है। नाग ने नागिन से उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी कहानी नाग को सुनाई कि हे सर्प देवता, आज इस नगर के राजा ने मुझे लकड़ी से बहुत मारा। मेरा सारा अंग दर्द कर रहा है। अब जब तक आप उस राजा को नहीं मारोगे तब तक मैं न तो कुछ खाऊंगी और न ही कुछ पीऊंगी। नाग ने पूछा कि अरे नागिन, राजा ने तुझे क्यों मारा? तो नागिन झूठी कहानी बनाते हुए बोली कि हे सर्पदेव, मैं अपने बिल में चुपचाप बैठी हुई थी। उस राजा ने मुझे बेवजह ही लकड़ी से बहुत मारा। यह सुनते ही काले नाग को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी नागिन से कहा कि हे नागिन, आज मैं उस राजा को मारकर खून पी जाऊंगा। और वह नाग सूंघता सूंघता राजा के महल तक पहुंच गया। तब तक शाम हो चुकी थी। रानी ने अमावस्या का व्रत नहीं खोला था, क्योंकि वह राजा को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती थी। तब रानी ने संध्या वंदन करी, तुलसी और परिंदे में तेल का दीपक जलाया। तब रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आइए भोजन जीम लीजिए। अब तक सांप महल में पहुंच चुका था। तब सांप कुंडली मारकर परिंदे में मटके के पीछे बैठ गया और सब देखने और सुनने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह रानी तो वही है जो आज बड़ पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थी। तब राजा भोजन खाने के लिए बैठे तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा बीता? भोजन करते करते राजा बोले कि रानी, आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। आज जब मैं वन में शिकार करने गया तो मैंने वन में देखा कि एक काली नागिन जबरदस्ती एक साधारण सर्प के साथ मिलन करने जैसा दुष्ट कर्म करने जा रही थी। तब मैंने एक लकड़ी की सहायता से उन दोनों का मिलन होने से रुकवा दिया। हे रानी, कैसा कलयुग आ गया है। इंसानों की नियत बदलते देखी है, लेकिन जीव जिनावरों और पशु पक्षियों की कभी नहीं देखी। इंसानों ने तो अपना सत खो डाला, लेकिन आज मैंने एक नागिन को भी सत खोते हुए देखा। तभी रोटी बनाने वाली महिला बीच में ही बोली कि हे रानी माँ, हे महाराज, अब वह नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी बोली कि नहीं दासी, मेरे सुहाग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मेरे पति की रक्षा तो भगवान करेंगे। परिंदे में कुंडली मार कर बैठा सर्प यह सब देख और सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो घोर अनर्थ हो जाता। यह राजा रानी तो भले इंसान निकले, मेरी ही नागिन कपटी, धूर्त और शैतान है। तभी नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया और नागिन के पास पहुंच गया। नागिन ने जैसे ही अपने नाग को देखा तो वह नाग के पास चाटने के लिए पहुंच गई। जैसे ही वह नाग के पास नाग को चाटने के लिए पहुंची तो नाग ने क्रोधित होकर फुफकार भरी तो नागिन 12 हाथ पीछे डरकर चली गई। तब नाग ने कहा कि अरे दुष्ट, उल्टा, कपटी, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई
और उस राजा ने अगर तुझे मार भी दिया होता तो धरती पर से पाप कम हो जाता। हे दुष्टा, मैं तुझे पिशाचनी होने का शाप देता हूँ। जा, तू इसी समय पिशाचनी हो जा। अरे राजा रानी जैसे भले इंसान इस धरती पर हैं, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। अगर तेरी जैसी 2-4 और हो जाती तो यह दुनिया ही नष्ट हो जाती। ऐसा कहकर काला नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हे अमावस्या देवता, जैसा अमर सुहाग आपने रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अमावस्या की एक नई कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।